चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में की जनसभा। कहा, आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है, उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। पहली बार सीएए के तहत 300 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। एमएचए ने दिल्ली में 14 को सौंपे सर्टिफिकेट। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा केस। क्लासिकल डांसर बोली बॉस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया, पूर्व स्टाफ भी लगा चुकी आरोप। सुप्रीम कोर्ट वाला न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध। कहा, पुलिस ने आधार नहीं बताया, चीन से फंडिंग के आरोप में हुए थे अरेस्ट। मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला वाराणसी से कैंडिडेट बोले, भगवत मान और जेलेंस्की भी पहले कॉमेडियन थे, वे राजनीति में आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में की रैली। कहा, भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर, दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। ईडी ऑफिस में गुजरेगी रात, आज कोर्ट में पेशी। आग बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार का अप्रोच सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्लान और एग्जीक्यूशन में फर्क, 17 मई को चीफ सेक्रेटरी हाजिर हो। वाराणसी में मोदी के खिलाफ अब 7 प्रत्याशी, श्याम रंगीला समेत 32 पर्चे खारिज, 41 लोगों ने किया था नामांकन। पूर्व पति का दावा, स्वाति मालीवाल की जान खतरे में। केजरीवाल के पीए ने किसी के कहने पर बदसलूकी की, संजय सिंह को सब पता है। चारधाम यात्रा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत, भीड़ बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराई। प्रशासन की अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा न करे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देने की कही बात, ताकि बंगाल की जनता को परेशानी न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल को बेल मिलना, स्पेशल ट्रीटमेंट, मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे। राजस्थान में खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत, 15 घंटे में बचाए गए 14 लोग। लिफ्ट की चेन टूटने से 1875 फीट नीचे फंसे थे। उद्धव बोले, बीजेपी ने दोस्ती का नाटक करके धोखा दिया, हमने बीजेपी को छोड़ा, हिंदुत्व को नहीं, हमारा हिंदुत्व उनसे अलग। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई। 180 से 210 दिन तक की एफडी पर मिलेगा 6% रिटर्न। अंबाला में पूर्व सीएम हुड्डा का बीजेपी पर हमला, बोले लाठी गोली नहीं बल्कि एमएसपी की गारंटी पर लगेगी मुहर। लोकतांत्रिक देश चाहती है भाजपा। हरियाणा में एमपी मुख्यमंत्री यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, पहले पाकिस्तान सैनिकों के सिरों से फुटबॉल खेलता था, हमने 2 बार घुसकर मारा है। मुंबई होर्डिंग हादसा, मलबे में 2 और शव मिले, अब तक 16 मौतें। आरोपी पर 23 क्रिमिनल केस, रेप चार्ज में गिरफ्तार हो चुका। योगी बोले, पाकिस्तान से प्यार है तो वहां जाकर भीख मांगो। बुंदेलखंड की तोप बॉर्डर पर गुजरती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री के अभिमन्यु का भारी विरोध, भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे, पूछे सवाल, हुआ हंगामा, नारेबाजी। फतेहाबाद में सक्रिय हुए कुलदीप बिश्नोई, बोले उकचूक हुई तो आपके लिए कौन लाठियां खाएगा, भाजपा ने किए हैं कुछ वादे। भारत बोला, मालदीव में सीक्रेट ऑपरेशन का दावा गलत। कहा, उनके रक्षा मंत्री का आरोप झूठा है, मिशन डिफेंस फोर्स के तहत ही चला। तेजस्वी बोले, मुख्यमंत्री हमारे साथ गिरिराज का पलटवार जंगलराज 3 नहीं होगा। चिराग ने कहा, उनको इतना एहसास है कि बिना नीतीश के वह चुनाव नहीं जीत सकते। पीए के मूल के बिजनेसमैन बोले, मोदी भारत के बेहतरीन लीडर। कहा, पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके। दुबई में भारतीयों के पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। पीए के नागरिक रुपए 91,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक जरदारी मुशर्रफ का भी नाम। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, पश्चिमी देश हमें ज्ञान ना दे, खुद चुनाव के नतीजे तय करने कोर्ट जाते हैं, भारत में खास लोगों को जिताना चाहते हैं। अमेरिका में डेंगू के दूसरे टीके को मिली WHO से मंजूरी। जापानी फार्मा कंपनी टाकेडा ने बनाई वैक्सीन। जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, एफडी पर बढ़ाया ब्याज। भारत ने दुस्साहस किया तो हम भी नहीं हिचकिचाएंगे, पीएम मोदी के बयान से बौखलाया पाकिस्तान।
अमेरिका ने दिया एक और मौका, ओपीटी फ्रंट में फंसे 90 विदेशियों का हटाया ब्लैकलिस्ट से, नाम भारतीय भी शामिल। T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से संन्यास लेंगे रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान ने खुद किया बड़ा खुलासा। एयरलाइंस लेती रहेगी टिकट की मनमानी कीमत, हाईकोर्ट ने भी लगा दी अपनी मुहर। गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जीने का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री चुने गए लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में की जनसभा, कहा आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन हर घर, जल उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है, उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उनका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। बाला साहेब का मानना था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की राह पर चलने लगेगी उस दिन उनकी शिवसेना का अंत हो जाएगा। आज यह जो विनाश हो रहा है यह बाला साहेब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर को लेकर बकवास कर रहे हैं, नकली शिवसेना पूरी तरह से चुप है। उनकी साझेदारी पाप की साझेदारी है और उनका पाप पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। 4 चरणों की चुनाव में जनता ने उन्हें हर तरफ से हरा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में की रैली, कहा भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो इस खिताब संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा नरेंद्र मोदी तो दूर दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। राहुल ने कहा अगर वे संविधान को फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये देखना ये देश और कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करती है। हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो भी दिया है वह इसी संविधान ने दिया है। 2024 की चुनावी लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच की है। राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को केंद्रपाड़ा में रैली की थी। उन्होंने कहा था कि ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा की जनता को PAANN दिया है। PAANN मतलब PA पांड्यन, नवीन पटनायक के करीबी IAS अफसर, A अमित शाह, N नरेंद्र मोदी, N नवीन पटनायक, इन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। PM मोदी ने केंद्र में 22 से 25 शराबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट, मोदी जी 2029 तक PM बने रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। वे 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री ने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा, मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को दी इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, भाजपा के नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई, ममता बनर्जी संदेश खाली, इंडियन लाइन्स, राम मंदिर, अल्पसंख्यक वोट बैंक, पाकिस्तान के परमाणु बम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK, ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण मंदिर विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की। सरकार की स्थिरता देश और दुनिया भर में 130 करोड़ की जनता की इच्छा की व्याख्या करती है। मैं मानता हूं कि हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह कम दूरदृष्टि की तरह पॉलिटिसाइज किया है।